नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर बाजार। लास्ट सेशन में हमने डोजी के बारे में डिस्कस किया था, स्पिनिंग टॉप के बारे में डिस्कस किया था, कैसे छोटी छोटी बॉडी के कैंडल्स हमें क्या बताते हैं। आज भी हमारा कंटिन्यूइंग सेशन है जिसमें हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम छोटी और बॉडीज के बारे में कि वो हमें कहाँ बताती हैं और क्या बताती हैं और चार्ट के किस पॉइंट पर हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीन सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में, जिसमें हमारा पहला होगा हैमर, दूसरा है हैंगिंग मैन और तीसरा होगा शूटिंग स्टार। तो हैमर के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इसकी शेप, इसमें कैंडल की शेप हैमर की तरह होती है। इसका मतलब ये है मार्केट ओपन हुई, ये उसका लो रहा, ये उसका हाई था और यही उसका क्लोज था। ओपन और क्लोज इंटरचेंज भी हो सकता है इस पर्टिकुलर पैटर्न में, लेकिन ये पैटर्न कह रहा है, ये पैटर्न कह रहा है कि ओपन हुआ था, नीचे की तरफ ड्रैग किया गया, लेकिन नीचे की जगह वो ऊपर ही क्लोज हुआ या उससे कम में क्लोज हुआ। बेसिकली बियर्स ने बहुत कंट्रोल लेने की कोशिश करी, लेकिन वो क्लोज नहीं कर पाए। अब इस पैटर्न का सबसे ज्यादा बड़ा रेलेवेंस रहता है जब ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो और वहां पर हम इसे स्पॉट करें। इसका मतलब ये है कि बियर्स लगातार नीचे खींचते जा रहे हैं और यहां पर भी उन्होंने नीचे ड्रैग करने की कोशिश करी, लेकिन प्राइस जो है वो नीचे क्लोज नहीं करवा पाए अपने लो पर। या तो उन्होंने इसे ऊपर क्लोज करवाया, या तो बुल्स ने ऊपर क्लोज करवाया, या हो सकता है उन्होंने नीचे क्लोज करवाया। लेकिन ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इस पर्टिकुलर पैटर्न के तब रहते हैं जब बुल्स से ऊपर की तरफ क्लोज करवा पाए। बेसिकली ओपन नीचे और क्लोज ऊपर। वैसे पैटर्न आपका अगर ओपन ऊपर है, क्लोज थोड़ा सा नीचे भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन एक ये समझ लीजिए एक पॉइंट और ऊपर मिल जाता है जब ये ऊपर की तरफ क्लोज होता है अपने ओपन से। तो हैमर हमें ये बताता है। दूसरा आता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी हैमर की तरह ही पैटर्न बनता है, लेकिन पोजीशनिंग में फर्क आ जाता है। जब पर्टिकुलरली ये पैटर्न किसी अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ स्पॉट किया जाता है, तब ये बताता है कि मार्केट बुलिश व्यू में थी, ऊपर पहुंची, बियर्स ने इसको नीचे क्लोज करने के लिए बड़ी कोशिश करी कि पूरे दिन में ये उस पर्टिकुलर पीरियड में बड़ा नीचे लेके गए, क्लोज नहीं करवा पाए, लेकिन बियर्स ने कंट्रोल अपना दिखा दिया। इस पर्टिकुलर टाइम पर भी मार्केट कॉशन हो जाती है रिवर्सल के लिए। क्या कंफर्मेशन के लिए आगे स्पॉट कीजिए, लेकिन यहाँ पर कॉशन हो जाइए और हो सकता है मार्केट रिवर्स कर दे। हैमर में भी जब अगर ये डाउन ट्रेंड में हैमर बना है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स मार जाए। तो ये था हैमर, ये था हैंगिंग मैन। अब आते हैं शूटिंग स्टार पर। शूटिंग स्टार का पैटर्न होता है इस तरीके से। इस पैटर्न में होता क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में मार्केट है और पता चलता है बुल्स ने बड़ी कोशिश करी ऊपर ले जाने की, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं करवा पाए। वो ड्रैग करके बियर्स ने उसे नीचे ही क्लोज करवाया। तब भी यहाँ पता चलता है कि बियर्स कहीं ना कहीं कंट्रोल लेने की पोजीशन में आ चुके हैं और वो आगे भी आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी लोग कॉशन हो जाते हैं। सेम इसी का उल्टा जब नीचे होता है उसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। अगर वो नीचे की तरफ जाते हैं और ये पैटर्न नीचे की तरफ स्पॉट होता है तो इन्वर्टेड हैमर होता है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, मार्केट में मार्जिन ऑफ एरर देनी पड़ती है, 19-20 का फर्क रहता है। अगर इसमें हल्की सी विक भी है, बहुत ही स्लाइटली सी, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए हैमर पैटर्न नहीं है। आपको देखने का नजरिया अपना थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा इसे देखने के लिए कि आप इसे हैमर या हैंगिंग मैन कहेंगे या शूटिंग स्टार कहेंगे या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो मार्केट में आपको इन सब चीजों को थोड़ा सा एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट से देखना पड़ता है।
कोई भी चीज़ थ्योरेटिकली फिक्स नहीं मिलती, हो सकता है बहुत टाइम मिल भी जाती है, कभी कभी नहीं भी मिलती, तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम से बेसिकली जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फॉलो कर रही है। रटना नहीं है, समझना है कि हैमर क्या कह रहा है, हैंगिंग मैन क्या कह रहा है, शूटिंग स्टार क्या कह रहा है। ऊपर के हैमर के केस में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बियर्स ने बड़ी तेजी से उसे नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करी, लेकिन ले जाके क्लोज नहीं करवा पाए, बुल्स ने कंट्रोल ले लिया। अगर ये बीच में स्पॉट कर रहे हैं तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। ये जब टॉप और बॉटम पे ये हम पैटर्न स्पॉट करते हैं तभी इनका रेलिवेंस सबसे ज्यादा होता है। तो इनको आगे हम लाइव पैटर्न्स पर देखते हैं, लाइव चार्ट्स पर। ये है एक्सिस बैंक का चार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे हैमर के बारे में। हैमर को आप देख सकते हैं, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आई, एक बहुत बड़ी ही विक है, आप देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। एक बहुत बड़ी विक बनी, बहुत छोटी बॉडी और इतनी लंबी विक, हल्की सी विक ऊपर भी है। ये परफेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे लिए एक हैमर का काम कर रही है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमें इसको सपोर्ट करता हुआ मिल रहा है। अब इस हैमर के बनने से हुआ क्या एक्सिस बैंक के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर प्राइस पर इसके सेंटिमेंट चेंज होते हुए नजर आए और सब कॉशन हो गए। और यहाँ पर अगली कैंडल का वेट किया, एक और कैंडल का वेट किया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर प्राइस इसका ऊपर ही क्लोज हुआ, काफी कोशिश करी बियर्स ने नीचे लाने की, लेकिन अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ही क्लोज हुआ, तो मार्केट के सेंटिमेंट जिसके लिए अप हो गए और उसके बाद एक्सिस बैंक ऊपर गया। ये तो था हैमर। अब आते हैं हैंगिंग मैन पर। हैंगिंग मैन में आप देखेंगे ये एक पर्टिकुलर पैटर्न यहां पर बना। मार्केट एचसीएल टेक के लिए अपने टॉप पर थी, एचसीएल के जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफी बुलिश थे। जब यहाँ पर ये हैंगिंग मैन स्पॉट हुआ है उसके बाद ये नीचे ही आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं 2022 से पूरा नीचे की तरफ रहा। अब आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो डोजी भी बना रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डोजी भी बना सकता है। आप इसको डोजी की तरह भी रीड कर सकते हैं, आप इसको हैंगिंग मैन की तरह भी रीड कर सकते हैं। पर्पस वही है जो डोजी में था, वो भी यहाँ यही है। मैंने आपको यही बताया कि आपको फिक्स नहीं होना। मार्केट में अगर आप रिजिड होकर चल रहे हैं तो आप पैटर्न्स को स्पॉट नहीं कर सकते, आपको एक ब्रॉडर व्यू लेके चलना पड़ेगा। इसमें विक डोजी के हिसाब से थोड़ी ज्यादा लंबी है, इसलिए मैं इसे हैंगिंग मैन की तरह भी देख रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शूटिंग स्टार के लिए। शूटिंग स्टार में आप देखेंगे तो कोल इंडिया का चार्ट है। कोल इंडिया के सेंटिमेंट्स काफी अप थे इस पर्टिकुलर टाइम पर। ये एक परफेक्ट शूटिंग स्टार बना यहाँ पर। इस पर्टिकुलर टाइम पर आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ी विक और हल्की सी बॉडी है। यहां से मार्केट के सेंटिमेंट बिल्कुल चेंज हुए और मार्केट कोल इंडिया के लिए बिल्कुल रिवर्स हो गई। तो ये था हमारा हैमर, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन का आज का डिस्कशन। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के बारे में। देखिए, मार्केट से मैं फिर कहूँगा आपको कमाने के लिए मार्केट के समझना बहुत जरूरी है। इन पैटर्न्स को समझिए, अपने पास चार्ट्स में खुद खोल के इन पैटर्न्स को स्पॉट करना शुरू कीजिए। आपको समझ आना शुरू होगा कि हाँ ये लाइव में भी दिखते हैं, लाइव चार्ट में भी दिखते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको बेहतर समझ आएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट की पहली सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप देख सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर सेशन पर कैसे पहुंचे और किन किन सेशंस को हमने क्या क्या समझा टेक्निकल एनालिसिस में। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर देना, जिससे आगे कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।